डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि आज से हम लोग एक नए सब्जेक्ट यानी अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। और आज से कंटिन्यूअस हम लोग एक एक लेक्चर करके हम लोग अपने ऐप के ऊपर डालते चलेंगे और काफ़ी अच्छे नोट्स के साथ, जिसके लिए तैयारी करने के लिए सेमेस्टर के लिए, बाद में चलकर मेरे कंपटीशन के लिए भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर इस नोट्स में आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। और ये जो पेपर है ना, ग्रुप ए के छात्र यानी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के साथ साथ कंप्यूटर साइंस के साथ इसे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अध्ययन करते हैं, और ग्रुप बी के छात्र इसको सेकेंड सेम में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट को। सबसे पहले देखते हैं कि है क्या। तो सिंपल हम लोग पहले फिजिक्स के बारे में जानते हैं। सिंपल डिफिनेशन लिखा हुआ है फिजिक्स। फिजिक्स होता क्या है कि जो चीज रियल लाइफ में देख रहे हैं वही क्या है, फिजिक्स है। यानी पहले सूरज का उदय होता है, उसके बाद दिन रात जो क्रम चल रहे हैं लाइफ में, आप जो भी चीज देख रहे हैं कि हाँ न्यूटन साहब पहले सेव को गिरते हुए देखे, अरे पहले घटित हुआ उसी चीज को किताब में लिख दिया गया, वही क्या है, फिजिक्स है। जो रियल लाइफ है, दिन रात का होना, करोड़ों वर्ष से, 100 साल से, 500 साल से देखा जा रहा है। यहाँ दिन होता है, फिर रात होता है, फिर दिन होता है। ऐसा कभी हुआ है? यहाँ दिन ही रह गया, कभी भी देखा नहीं गया। तो यही क्या है, फिजिक्स है। तो सिंपल लिखा गया है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है? एक विज्ञान की शाखा है, इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसके अंदर हम अध्ययन करते हैं नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जहाँ पे अध्ययन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं बाबू? फिजिक्स बोलते हैं। सिंपली बोल दिया जाए तो फिजिक्स का मतलब होता है कि जितने भी इन्वायरमेंट के अंदर मैटर है, एनर्जी है, टाइम है, स्पेस है, उसके बीच संबंध को क्या करना? अध्ययन करना। तो सिंपल डिफिनेशन लिखा है, डिफिनेशन को समझते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, जिसमें हम प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। बोला कि इट ऑल्सो डील्स विथ मैटर, एनर्जी, टाइम, स्पेस एंड देयर रिलेशन बिटवीन देम। यानी फिजिक्स के अंदर हम लोग पदार्थ, एनर्जी, टाइम, स्पेस के साथ साथ उसके विभिन्न संबंधों के बारे में क्या करते हैं? हम लोग अध्ययन करते हैं। अब इसमें मेरा जो सेकेंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वह टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड टॉपिक है क्या? फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हिंदी में हम लोग भौतिक राशियां के नाम से जानते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी होते क्या है? वैसे सारे क्वांटिटी जिसको फिजिक्स के लॉ के अनुसार मेजर किया जा सकता है, जिसको माप सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बाबू? फिजिकल क्वांटिटी। क्या फिजिक्स नहीं होता, फिजिक्स के नियम नहीं बनते तो आज रोज मार्केट में हम लोग झगड़ा करके आते हैं। हम बोलते हैं कि 1 kg ये पदार्थ नहीं है। हम 1 kg सब्जी खरीदे जाते हैं, हम बोलते हैं कि हमको 1 बोरा दे दो या 1 kg है। तो फिजिक्स ने एक नियम बना दिया कि यहाँ 1000 ग्राम के 1 kg होते हैं, और उसी से हम किसी क्वांटिटी को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। टाइम बना दिया गया। तो ये सब कौन बनाया? फिजिक्स के नियम के द्वारा बना हुआ है। तो सिंपल डिफिनेशन लिखा हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन में आपको डिफिनेशन मिल जाएंगे। द क्वांटिटीज, वैसी राशियां विच कैन बी मेजर्ड, जिसको माप सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की सहायता से, इसको क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। जिसको नहीं माप सकते हैं उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी के ग्रुप में रखते हैं। जैसे नहीं मापने वाले नॉन फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल आप देखें तो सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। लेकिन अभी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, जैसे में आप लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? फिजिकल क्वांटिटीज के। देन है, किसी को तकलीफ नहीं हो रहा होगा। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 ग्रुप में बांटते हैं। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं
मेरे पास इसको कितने ग्रुप में बांटते हैं बाबू? 2 ग्रुप में बांटते हैं। एक का नाम है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरे का नाम है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। आप लोग तो इसके बारे में जाने हुए हैं कि वैसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, अपने आप पर आश्रित रहते हैं, किसी दूसरे की सहायता नहीं पड़ती है, उसको बोला जाता है फंडामेंटल। जिसका जन्म ही दूसरे के सहायता से हो उसको बोलते हैं ड्राइव। जन्म दूसरे से हुआ था, खाने पीने के लिए भी तो दूसरे पास ही रहेगा ना, उसी को क्या बोलते हैं बाबू? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं दोनों को। क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या समझना है हमको? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटीज वैसी राशियां which does not depend upon other type of quantities are known as fundamental physical quantity। वैसी राशियां जो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, which does not depend upon, जो दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, are known as क्या? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे में लेंथ मापना है, हम लोग मीटर सेंटीमीटर में मापते हैं। कोई कैलकुलेशन की जरूरत है क्या? किसी दूसरे चीज को मेजर करना होता है। लेंथ मापने के लिए क्या टाइम की जरूरत है? कुछ नहीं, बस मापो और रिजल्ट पाओ, तो फंडामेंटल है भाई। टाइम मापना है, घड़ी से देखो, क्या हमको फोर्स मापने की जरूरत होता है? टाइम मेजर करने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं, वो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। टाइम से दूसरा चीज बनता है, तो क्या? टाइम, टेम्परेचर, मास, ये सब किसके एग्जाम्पल है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के। सेकेंड है मेरा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड क्या है? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे से जन्म हुआ है, जो दूसरे पर डिपेंडेंट है, दूसरे पे आश्रित है, विकलांग है। ससुरा क्या है? ये विकलांग है, सब मतलब दूसरे पर आश्रित रहता है। इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। तो बोला गया कि द फिजिकल क्वांटिटीज which depend upon other type of quantity, यानी अपने से कभी कोई काम ही नहीं करता, अपने से बनता ही नहीं है। 2 गो 3 गो से मिलेगा, फोर्स, टाइम, मास को गोर हाथ पकड़ेगा तो इसको सहायता देगा तो फिर ये बनेगा। तो इसका नाम क्या है? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे में फोर्स, वर्क, पावर, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, ये सब किसके एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल्स ऑफ ड्राइव। यहाँ पे फंडामेंटल नहीं होगा, क्या होगा वो? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। कंप्लीट है। इसके बाद मेरे पास जो टॉपिक आते हैं वो टॉपिक आते हैं यूनिट। टॉपिक क्या आते हैं? यूनिट। समझते हैं कि यूनिट क्या होता है? क्या समझना हमको? यूनिट। इसको कोई लड़का इकाई भी बोलता है, कोई मात्रक भी बोलता है, आपकी इच्छा, जो बोलना है बोल सकते हैं। यूनिट है क्या? एक मानक राशि। हम लोग 9th 10th में पढ़ते थे कि यूनिट एक मानक राशियां है जिसके माध्यम से दूसरी राशि को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। रियल चीज है। यूनिट को फिजिक्स ने एक स्टैंडर्ड माना है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? मानक, जिसके माध्यम से उसी प्रकार के दूसरे राशि को हम माप सकते हैं। उसी प्रकार, ये चीज याद करना है। अगर आप लीटर लेके जाओ और कहो भाई 1 लीटर सोना दे दो, मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सेम काइंड के फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आप केजी लेके जाओ, किलोग्राम लेके जाओ, तो उससे कोई द्रव्यमान ही मिल सकते हैं यार। लीटर लेके जाओ तो उससे कोई ना कोई आयतन ही मिलेगा। अब बोलो कि हमको 2 सेकंड चावल दो, मिलेगा यार? कभी नहीं मिलेगा। 2 सेकंड चावल होता है? नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब सिंपल डिफिनेशन लिखा है कि द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक राशि। क्या? वैसी मानक जिसको मान लिया गया है फिजिक्स के द्वारा। विच एडॉप्टेड बाई लॉ ऑफ फिजिक्स, जिसको किसके द्वारा लाया गया है? फिजिक्स के द्वारा। एंड यूज फॉर मेजर द सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और उसका इस्तेमाल उसी प्रकार के दूसरी राशि को मापने के लिए करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? यूनिट। सिंपल वर्ड। द स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच एडॉप्टेड बाई लॉ ऑफ फिजिक्स
and used for measure same kind of other physical quantity is known as क्या? बताओ बाबू, क्या बोलते हैं उसको? यूनिट बोलते हैं। जैसे यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यही सब क्या है? ETC यूनिट है। यूनिट को भी दो ग्रुप में बांटा गया है। कितने ग्रुप में बांटा गया है बाबू? यूनिट को भी दो ग्रुप में बांटा गया है। वह भी क्या? फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट। जैसे फिजिकल क्वांटिटी के डिफिनेशन थे, उसी प्रकार यूनिट के डिफिनेशन आपको याद करके रखना है। कौन कौन से? फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट। तो वहीं पे लिखा गया है सिंपल टाइप्स ऑफ यूनिट। देयर आर फ्लोइंग टू टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव। फंडामेंटल का भी कहानी समझाए थे ना, जो कुछ किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ड्राइव का मतलब विकलांग बताए थे, जो चलते भी है दूसरे के माध्यम से, जन्म भी होता है दूसरे के माध्यम से। खैर जन्म तो सबका किसी दूसरे के माध्यम से होता है। तो बोला गया फंडामेंटल का मतलब क्या है? कि जो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। एकदम सिंपल डिफिनेशन। आपको खाली क्वांटिटी हटाकर यूनिट जोड़ दो पहले का डिफिनेशन में, यूनिट का डिफिनेशन हो जाएगा। यानी द यूनिट व्हिच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर यूनिट, यानी वैसे यूनिट जो दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट। जैसे में यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। जैसे केल्विन में टेम्परेचर मेजर करना है, टाइम का यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट हो गया। ये सब किस क्या है? फंडामेंटल यूनिट के कैटेगरी में आते हैं। दूसरा क्या है? ड्राइव यूनिट। दूसरा क्या है बाबू? ड्राइव यूनिट। द यूनिट विच डिपेंड अपॉन अदर यूनिट आर नोन एज क्या? ड्राइव यूनिट। वैसे यूनिट जो दूसरे यूनिट पर डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरे यूनिट पे आश्रित रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइव यूनिट। जैसे यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। जैसे अब न्यूटन को बनाना है तो न्यूटन का मतलब क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसमें केजी मिला, लेंथ यानी मीटर मिला, सेकेंड मिला, तब न्यूटन बना। ये तीन वो चीज से बना है ना, इसलिए क्या है? ड्राइव है। यूनिट ऑफ वर्क न्यूटन मीटर पर हो, या इसको क्या लिखो? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यह भी किसी दूसरे से उत्पन्न हुआ है जिसको जूल बोलते हैं, तो यह भी क्या है? ड्राइव यूनिट है। तो आज हम लोग का पहला लेक्चर था जिसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में अध्ययन किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।